दोस्तों एओसी यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से यानी 2 दिसंबर 2024 से भरने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आज से 21 दिन तक, यानी कि लगभग 22 दिसंबर 2024 तक रात को 12 बजे से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को डिटेल से देखना कि किस तरीके से मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको फिल करनी है। जब आप सारी चीज़ें जान लेंगे उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। उससे पहले आपका कोई भी डाउट है तो पहले उस डाउट को क्लियर करना, उसके बाद ही आवेदन करना। और मैं आपको पर्सनली ये सजेशन दूंगा कि आप किसी कंप्यूटर की दुकान पे या फिर किसी साइबर कैफे पे जाकर के आवेदन करें, या आपके पास पर्सनली लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप उसको प्रायिकता ज़्यादा दें, यानी लैपटॉप या कंप्यूटर से फॉर्म भरें। मेरा कहने का सीधा साधा मतलब ये है। मोबाइल से आप आवेदन करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी मिस्टेक आपसे हो सकती हैं जल्दबाजी के चक्कर में, और मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो उसमें आपको ढंग से समझ में भी नहीं आता, और कई बार टाइप करने में भी कई इश्यूज हैं वो आते हैं। फोटोज वगैरह, सिग्नेचर वगैरह या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो उसमें भी दिक्कत आपको आ सकती है। तो पर्सनली सजेशन है ये कि कंप्यूटर या लैपटॉप से आप आवेदन करें। साथ साथ में एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी आप, अगर मान लो आपके पास पर्सनली कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, किसी कंप्यूटर शॉप या साइबर कैफे पे जाकर के आवेदन कर रहे हैं, तो वहां पे जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें ईमेल आईडी खुद की दें, ना कि साइबर कैफे वालों की आप जो ईमेल आईडी है वो भरवा दें। नहीं तो आगे जाकर के आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एडमिट कार्ड रिटन एग्जामिनेशन का मेल पे आएगा, ऐसा नोटिफिकेशन के अंदर लिख रखा है। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे तो आपको एओसी रिक्रूटमेंट फिल कर देना है। यहाँ पे काफ़ी आपके पास जो वेबसाइट्स हैं वो निकल करके आएंगी। सबसे ऊपर देखिएगी एओसी रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो देखो ये वेबसाइट, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो aocrecruitment.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जैसे जाएंगे तो राइट हैंड साइड में यहाँ लॉगिन के नीचे देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने निकल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक तो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, एक क्रिएट न्यू अकाउंट, एक फॉरगॉट पासवर्ड। तो अगर आप पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहली बार अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले से कोई अकाउंट बनाया हुआ है, आपको उसका यूजर ईमेल आईडी पता है, तो आप लॉगिन डायरेक्टली कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नाम हुआ, उसके बाद फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड बनाना है एक। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ईमेल आईडी। तो इसी ईमेल आईडी की बात कर रहा था। ये जो ईमेल आईडी आपकी खुद की देनी है, ना कि किसी दूसरे की या साइबर कैफे वाले की देनी है। समझ में आ गया? तो मैं आपको डेमो के रूप में डिटेल्स फिल करके बता देता हूं। तो जैसे मान लो मैं किसी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूं जिसका नाम है राहुल कुमार। तो यहां राहुल कुमार में फर्स्ट नेम में राहुल आ जाएगा, लास्ट नेम में आ जाएगा कुमार। ठीक है। अब देखो, मान लो कि इस भाई का नाम होता राहुल कुमार सिंह, तो फिर ये किस तरीके से फिल करता? फर्स्ट नेम में राहुल, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह आ जाता फिर। ठीक है। अगर मान लो सिर्फ आपका नाम राहुल ही है, मतलब फर्स्ट नेम ही है, साथ में सरनेम या कोई एक्स्ट्रा आप नहीं लगाते हैं कुछ भी, तो फिर आपका फर्स्ट नेम में ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पे मैं मान लो राहुल कुमार के हिसाब से भर रहा हूं, तो फर्स्ट नेम में राहुल आ गया, लास्ट नेम में कुमार आ गया। फादर्स का नाम है मान लो राकेश कुमार, तो यहाँ पे पूरा का पूरा नाम ही डालना है, कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, यहाँ पे फुल नेम डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में दी हुई है, वही नेम और वही डेट ऑफ बर्थ आपको हमेशा फिल करनी है फॉर्म भरने के दौरान। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डेट ऑफ बर्थ एज गिवन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो 10वीं की सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जैसे मान लो इस भाई के मैं डेट ऑफ बर्थ मान लेता हूँ 12/11/1998। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद जेंडर मेल हो गया, तो इसमें फीमेल कैंडिडेट भी आवेदन कर सकती हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो अगर आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ जेंडर फिल करना है। उसके बाद ईमेल आईडी, आपकी खुद की ईमेल आईडी फिल करनी है। ऐसा कॉपी पेस्ट मत कर देना, ये तो मैं अपनी मेल आईडी है वो फिल कर रहा हूँ क्योंकि ओटीपी वगैरह आ सकते हैं। ये मेल आईडी मेरी है, आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, ध्यान रहे। उसके बाद एक पासवर्ड जनरेट करना है।
पासवर्ड जो जनरेट करेंगे तो उसमें ये ध्यान रखना है कुछ कैपिटल लेटर यूज करना है और अल्फा न्यूमेरिक आपका जो पासवर्ड होना चाहिए, यानी अल्फाबेट भी होनी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए, साथ में कुछ जो स्पेशल लेटर्स होते हैं जैसे कि हैशटैग है, @ है, अंडर द स्कोर है, इस प्रकार के कुछ स्पेशल लेटर भी यूज करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी पासवर्ड अपना बना रहा हूं, आपको अपना पासवर्ड है वो बनाना है। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं आप, लेकिन ये ध्यान रहे जो मैंने बताया आपको, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पासवर्ड लेंथ मस्ट बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग, यानी 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव 1 डिजिट 1 लो लेटर और इसके अलावा 1 अपर लेटर एंड 1 स्पेशल लेटर, ये तो होने ही होने चाहिए, बाकी कुछ भी आप बना सकते हो। तो ये मैंने पासवर्ड बनाया, ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा आपको फिल करना है। ये कैप्चा फिल कर दिया। अब दोबारा से अपनी सारी डिटेल चेक कर लो, नेम वगैरह, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह सब कुछ ठीक है क्या। अगर सब कुछ क्लियर भरा है आपने, आगे रजिस्टर्ड लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद देखो ऐसे लोड कर रहा है ना ये, तो यानी अभी थोड़ी देर में रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ ना कुछ ओटीपी वगैरह मांगेगा जरूरी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके पास ईमेल आईडी के ऊपर और इस मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएंगे, तो वो ओटीपी आपको कंफर्म करने हैं। तो यूजर एक्टिवेशन पेंडिंग, अभी यूजर एक्टिवेशन पेंडिंग है। आपको क्या करना है, ओटीपी वेरीफाई करना है कि ये ईमेल आईडी आपकी ही है, ये मोबाइल नंबर भी आपका ही है, ये कंफर्म करना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी फिल करूंगा जो मेरे मोबाइल के ऊपर ओटीपी आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर देता हूं। सबसे पहले मोबाइल नंबर के ऊपर आया है वो ओटीपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ पे फिल करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। उसके बाद ये कैप्चा जो दिया हुआ है, इस कैप्चा को फिल करना है एज इट इज। ये स्मॉल लेटर में भी हो सकता है कि कैपिटल लेटर में भी हो, जो भी आपको यहाँ पे कैप्चा दिखे वो कैप्चा यहाँ पे डाल देंगे। अगर मान लो ओटीपी वगैरह नहीं आते हैं तो रीसेंट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी आप भेज सकते हैं अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर। अगर आपने यहाँ पे ओटीपी अच्छे से भर दिया, कैप्चा फिल कर दिया है, तो वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, कि आपका वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे आया है कि इंटर लॉगिन नेम, लॉगिन नेम जो है वो आपकी ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी जो आपने फिल करी थी वही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे इंटर कर देंगे लॉगिन नेम। तो मैं यहाँ पे जो अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिल कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने ईमेल आईडी फिल करी। ये कैप्चा फिल करना है आपको, जो भी कैप्चा आपको दिखे वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जैसे लॉगिन करोगे ना, उसके बाद पासवर्ड मांगेगा आपसे। तो पासवर्ड जो आपने अपना पासवर्ड बनाया था वो आपको पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा दोबारा से फिल करना है। अगर आपको ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लो। ठीक है, अच्छे से जो दिखे वो आपको कैप्चा फिल करना है, नहीं तो अटके रह जाओगे। तो ये कैप्चा मैंने फिल कर दिया। उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन करेंगे तो यहां पे देखो नाम भी आ गया राहुल कुमार। तो यहां पे आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, इनके ऊपर सभी पे चेक ऑप्शन आ जाएगा कि आपने ये सारी डिटेल्स फिल कर ली, मतलब पढ़ ली हैं। या क्लिक करके और एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने निकलेगा। अब यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट बताया गया है और यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ सीएमडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी सिविलियन मोटर ड्राइवर, या फिर कारपेंटर की पोस्ट के लिए, फायरमैन के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ से चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे मान लो सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पोस्ट का नाम आ गया। उसके बाद किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ, 2 ही कैटेगरी की वैकेंसीज हैं यहाँ पे, एक तो अनरिजर्व्ड, एक ओबीसी। अगर मान लो किसी दूसरी कैटेगरी की वैकेंसीज होती तो यहाँ पे उस कैटेगरी का भी ऑप्शन आपको दिख जाता। इसी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे सिविलियन मोटर ड्राइवर की सिर्फ अनरिजर्व्ड और ओबीसी की ही वैकेंसी है। ठीक है, 4-5 ही वैकेंसी है, कुछ ज्यादा तो वैकेंसी है भी नहीं। अब देखो यहाँ पे मान लो मैं फायरमैन को चूज कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे देखो कैटेगरी सभी जो है वो आपके सामने निकल करके आ गई, क्योंकि इनमें सभी के अंदर वैकेंसीज हैं अलग अलग। तो इसलिए मान लो मैं CMD की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से अपनी पोस्ट जरूर चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पे किस कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं, तो मान लो आप OBC से करेंगे तो यहाँ OBC की डिटेल्स आपको फिल करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस में थोड़ा जाएगा। अगर मान लो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे अपनी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है वो चूज कर लेंगे। ठीक है, मैंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से आवेदन करना है तो मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी चूज कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कि भाई आप कहाँ के सिटीजन हैं, तो मैं इंडिया का हूं, तो यहाँ से इंडिया के ऊपर सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टेड पोस्ट CMD जी, तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है क्या कि 10th एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस फॉर हैवी व्हीकल एंड ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आपको डालनी पड़ेंगी। तो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, 10वीं पास आप होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी वाला, और ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर आउट करके लिख रखे हैं। जैसे मान लो मैं पोस्ट दूसरी कोई चूज करता हूं जैसे फायरमैन, तो यहाँ पे फायरमैन के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ 10वीं पास, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास। अब मान लो मैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए चूज कर रहा हूं तो यहाँ पे आ गया 10th एंड +2 एंड टाइपिंग टेस्ट 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, इस तरीके से ऑप्शन आ गए। यानी +2 पास आप होने चाहिए, यानी 10वीं भी और +2 भी, और साथ साथ में टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। चलो मैं किसी दूसरी पोस्ट को चूज करता हूं, मान लो कारपेंटर एंड जॉइनर, तो यहाँ पे उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूं अपना CMD सिविलियन मोटर ड्राइवर। अगर मान लो आपको कोई छूट चाहिए तो यहाँ अदर रिलैक्सेशन में ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे, एज के बारे में भी, और मान लो अदर किसी आपको चीज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो रिलैक्सेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। आई एग्री के ऊपर क्लिक करके न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जनरेट हो गया है। उसके बाद आपको आगे की डिटेल्स हम फिल करनी है, जैसे मदर्स नेम, तो यहाँ पे मदर्स नेम आ रहा है मान लो कविता देवी, तो कविता देवी फिल कर रहा हूँ। रिलीजन मान लो यहाँ पे आप अपना चूज करना चाहें तो जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो धर्म आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस के अंदर डालना है, भाई सिंगल है मैरिड है, तो मान लो राहुल कुमार है मैरिड तो मैरिड डाल देना है, सिंगल है तो सिंगल भी आप डाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पे भाई नाक के ऊपर तिल है तो ये मोलोनोज हो गया। आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है कहीं से कटा फटा जो भी है वो आप यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क जो चूज करेंगे। आप किस स्टेट में ओरिजिन हुए हैं, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है वो स्टेट आपको चूज करना है। जैसे हरियाणा में जन्म हुआ है राहुल का तो यहाँ पे मैं हरियाणा चूज कर रहा हूँ। बाकी आप किसी भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं अपना राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से चूज कर लें। ठीक, आपको अपने हिसाब से चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर, मान लो हाउस नंबर है 45 और विलेज है मान लो राजापुर, जैसे कि मैंने पीछे भरा था। ठीक है, ये हो गया राजापुर। उसके बाद स्टेट हो गया हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट हो गया मान लो रेवाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेवाड़ी ढूंढ रहा हूँ, रेवाड़ी हो गया। पोस्ट ऑफिस नारनौल नहीं है, रेवाड़ी ही मान लेता हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा पिन कोड हो गया 123023। ठीक है, ये मेरा पिन कोड हो गया, हालांकि है तो गलती शायद, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ फॉर्म भरना। ठीक है, आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको जो जेन्युइन आपका पिन कोड है वहीं फिल करना है। ठीक है, मैं बाकी रिसर्च करता हूँ थोड़ा कि रेवाड़ी का पिन कोड क्या पड़ता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद रेवाड़ी का ही भर दूंगा, नहीं तो फिर आप क्या पता कोई रेवाड़ी से वो गलत भर देगा। 123401। ठीक है, ये है रेवाड़ी का पिन कोड। उसके बाद सेम एज कोरस्पोंडेंस। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको डाउट रहता है, भाई देखो कोरस्पोंडेंस एड्रेस एक टेम्परेरी एड्रेस होता है, तो जहां पे आप प्रेजेंटली रह रहे हो अगर वहां का एड्रेस आप इन फ्यूचर रखना चाहते हैं कि भाई मेरा कोई भी आगे लेटर वगैरह आए, पोस्ट बाई पोस्ट भेजी जाए, तो भाई मेरे कोरस्पोंडेंस एड्रेस पे आप भेज दो, तो इस एड्रेस पे आपका कम्युनिकेशन होता है। ये जो परमानेंट एड्रेस है अगर वो सेम है तो आप सेम के ऊपर क्लिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट के अंदर होता है, यानी मूल निवास जो प्रमाण पत्र होता है उसके अंदर जो एड्रेस लिखा होता है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है, तो अगर कोरस्पोंडेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज के ऊपर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज अलग अलग फिल कर देना है। सेम है तो सेम भर रहा हूं मैं। कास्ट टाइप यहाँ पे अनरिजर्व्ड है तो सब कास्ट आपको डालनी है, मान लो रेवाड़ी में ज्यादा है अहीर तो यहाँ पे अहीर डाल रहा हूं मैं।
बाकी जो भी आपकी सबकास्ट है वो अपनी सबकास्ट डाल देंगे। ठीक है, चलिए जी आगे मैं इसको सेव कर देता हूं और डाटा हो गया सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सेव हो गया। उसके बाद आगे चलना है एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे पर्सनल डिटेल मैंने डाल दी, अब आपको एजुकेशन की डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही रोल नंबर डाल रहा हूं। आपको अपने 10th के रोल नंबर यहाँ पे फिल करने हैं जो आपकी सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है। ठीक है, बोर्ड या स्कूल का नाम डाल रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, रेवाड़ी, ये मैं डाल रहा हूं। आपको अपने हिसाब से जहां जिस स्कूल से आपने पास किया है उस स्कूल का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद भाई ये स्टेट बता रहा है कि कहाँ से है, तो हरियाणा से, हरियाणा के अंदर ही पड़ता है स्कूल। उसके बाद बोर्ड, तो HBSC बोर्ड है तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखाएगा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, या फिर यहाँ पे स्टेट बोर्ड चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो आपने स्टेट के बोर्ड से पास करा है, जैसे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो हरियाणा का स्टेट बोर्ड है, तो इसी वजह से आप स्टेट बोर्ड यहाँ पे चूज कर लेंगे। बाकी मान लो CBSE बोर्ड से आपने की है तो CBSE चूज कर लेंगे, अदर किसी बोर्ड से चूज करी है, मतलब 10th करी है तो वो यहाँ से आपका चूज कर लेंगे। मैंने स्टेट बोर्ड चूज इसलिए किया है क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का स्टेट बोर्ड है। उसके बाद पासिंग ईयर, तो मान लो इसने पास किया है 2013 के अंदर 10th। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं, तो मान लो 500 में से इसने नंबर लिए हैं 400, तो 80% इसके मार्क्स हैं। आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना। मान लो मैं 300 फिल कर देता हूँ, 60% हो गया, अपने आप दिखा देगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट भी होता है कि सर मेरा तो CGPA है, तो आपको देखो यहाँ पे CGPA के लिए भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर मान लो ग्रेड है, CGPA है, CPI है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और अपना जो भी CGPA वगैरह है वो यहाँ पे डाल देंगे। कितने टोटल मार्क्स में से, यानी टोटल मार्क्स या जो CGPA है कितने में से कितनी है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपका मार्क्स है तो मार्क्स आपको यहाँ पे डालने हैं, जैसे मैं पहले डाल रहा था। ठीक है, उसके बाद आपको मिसलिनियस क्वालिफिकेशन, मान लो आगे कोई आपकी क्वालिफिकेशन ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप 10th बेस पे एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज आ गई समझ में आपको। अगर मिसलिनियस आपको डालनी है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे +2, ग्रेजुएशन BSc, आपकी जो भी है वो ऐड ऑन करते जाना इनमें। जैसे 10th के बाद आपने +2 करी तो +2 की डिटेल्स यहाँ पे डाल के प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस करते ही ऐड हो जाएंगी वो डिटेल्स। उसके बाद ग्रेजुएशन अगर आप शो करना चाहें, जैसे ग्रेजुएशन BSc करी है तो BSc की डिटेल डाल करके फिर प्लस कर देंगे। प्लस जरूर करना क्योंकि जब ही ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। ठीक, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे नहीं भरनी है। आपको भरनी है तो भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि भाई आपका एक्सपीरियंस का जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या नाम है। तो मान लो मैं ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी डाल रहा हूं, आपको अपने हिसाब से डालना है। ठीक है, मैं इस हिसाब से डाल रहा हूं कि भाई सिर्फ आपको समझाने के लिए। ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड भर दिया। गवर्नमेंट है प्राइवेट, तो प्राइवेट संस्था है भाई। रिकॉग्नाइज बाय, किसके द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया गया है, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी कहां पे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो भाई वो एक्सपीरियंस जहां से आपने बनवाया है वही बता पाएगा। मेरे से मत पूछना कि कहां से रिकॉग्नाइज है, तो ये प्राइवेट कंपनी कहां से रिकॉग्नाइज है, तो मैं मान लो यहां पे लिख देता हूं MSME। ठीक है, MSME के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस, तो इसमें 3 साल का मांग रखा है मिनिमम, तो मैं यहां पे 3 साल का फिल कर देता हूं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मंथ्स अगर लिखना चाहें, जैसे मान लो किसी का 2.5 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 2 साल और 6 महीने, इस तरीके से आप डाल सकते हो। मान लो 3.5 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ईयर्स में 3 और ड्यूरेशन में, मंथ्स में 6 डाल देंगे। किसी का मान लो 2 साल 7 महीने का है, जिस भी जितना भी आपका एक्सपीरियंस है ना, जितने साल जितने महीने का, वो यहाँ पे डालेंगे। लेकिन इसमें 3 साल का मिनिमम मांगा हुआ है तो 3 साल यहाँ पे होना ही होना चाहिए। बाकी 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल जो भी है आपका, वो अपना ड्यूरेशन डाल देंगे, भैया आपने इतना एक्सपीरियंस यहाँ से लिया हुआ है। मैंडेटरी एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट है, तो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है, ध्यान रहे। उसके बाद अगर कोई इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे डाल करके, जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग एक्सपीरियंस शो कर रखे हैं ना, तो अगर मान लो और कोई एक्सपीरियंस आपका है तो यहाँ पे डाल के सारी डिटेल्स और प्लस पे क्लिक कर देंगे। ठीक, चलिए जी, तो यहाँ पे 3 साल 6 महीने का मैंने एक्सपीरियंस डाल दिया। अब इसको कर लेता हूँ सेव, तो ये डाटा हो गया सेव्ड। उसके बाद अदर डिटेल के ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस की जो डिटेल्स है वो डालना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट नंबर, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना है।
क्या डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दी, ऐसे टेम्परेरी डाल रहा हूं, लेकिन आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर रियल डालने हैं, फेक नहीं डालने। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए डाल रहा हूं भाई, है ना। उसके बाद इशू डेट। अब देखो यहाँ पे ड्राइविंग की जो डिटेल्स डालनी है ना, तो इशू डेट में कई कहेंगे सर एलएमवी का इशूइंग डेट डालना है या एचएमवी का। तो जो आपका एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस है ना, जब इशू हुआ है वो इशू डेट यहाँ पे डालनी है, क्योंकि आपका यहाँ पे एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इशू डेट, तो जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है वो इशू डेट यहाँ पे डाल देंगे। मैं यहाँ पे 2015 के हिसाब से डाल रहा हूँ, बाकी आपको अपने हिसाब से डालनी है भाई, गलती मत करना, सिंपली बोल रहा हूँ। एचएमवी की इशूइंग डेट डालनी है, देख लेना आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखी होती है। सिक्योरिटी नेम तो यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं आरटीए रिवाड़ी, आपको अपने हिसाब से आरटीए है आरटीओ है उस हिसाब से डाल देना। मैं मान लो यहाँ पे आरटीओ डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लाइसेंस के पीछे की तरफ लिखा होता है इशूइंग अथॉरिटी का नाम, भाई कौन सा स्टेट है तो हरियाणा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो रेवाड़ी है। उसके बाद लाइफ टाइम वैलिड है तो नो डाल देंगे। कब तक वैलिड है तो यहाँ पे वैलिड अप टू, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो कब तक वैलिड है ये हो गया। मैंने डॉक्यूमेंट नंबर भी डाल दिए, ड्राइविंग लाइसेंस इशू डेट भी डाल दी, कौन सी डाली एचएमवी वाली, अथॉरिटी का नाम भी डाल दिया, स्टेट भी डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट भी डाल दिया। भाई लाइफ टाइम तक वैलिड नहीं है तो नो कर देना है, ऑब्वियस सी बात है। नहीं है, अगर यस कर देंगे तो फिर ये ऑप्शन ही चला जाएगा, तो नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे कब तक वैलिड है तो वो वैलिडिटी यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद नीचे आएंगे रिक्रूटमेंट टाइप, डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड कैंडिडेट, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है रोजगार कार्यालय में, अगर करवाया हुआ है तो यस कर देंगे। उसके बाद अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन डेट है, वो सारी चीजें डालनी है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव कर दिया। उसके बाद हो गया डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिल करने हैं, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे पहले लाइव फोटो है वो अपलोड होगी, तो लाइव फोटो के लिए आपको कैप्चर करना पड़ेगा, क्या आपको डैश कैम कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लैपटॉप के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है उसकी मदद से आपको क्या करना है, वेब कैम या डैश कैम की मदद से आपको अपनी फोटो कैप्चर करनी है। तो यहाँ पे मैं अलाउ करूंगा, उसके बाद यहाँ पे फोटो जो है वो ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वेब कैम है वो यूज नहीं कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा, तो भाई देखो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए लाइव फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी, ये ऑप्शन मैंडेटरी है। तो मैं पहले वेब कैम लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी फोटो कैप्चर करता हूं और आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं सारी जो डिटेल्स हैं फिल करने के बाद ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी फोटो को लाइव कैप्चर किया, उसके बाद यहाँ पे लाइव कैप्चर फोटो आपके पास आ जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कंप्यूटर शॉप पे या फिर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें वेब कैम की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें अपनी फोटो को कैप्चर करना है लाइव। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, और इनका साइज भी बताया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के साइज 10 से लेकर के 25 KB होने चाहिए, फोटो का और सिग्नेचर का। उसके बाद आईडी कार्ड यानी आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपको जो है वो अपलोड करना है। अब कौन कौन सा अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट। तो ड्राइविंग लाइसेंस कर दो, सबसे बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर या सर्टिफिकेट जो नंबर है ना वो डालने हैं। तो मैंने जो भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाला था, ठीक है, वो यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ भाई, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे फॉर्म भरने का। तो यहाँ पे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर दिया, लेकिन ध्यान रहे जो डॉक्यूमेंट यहाँ से चूज करोगे वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, उसी के ही नंबर यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद 10th के सर्टिफिकेट के जो नंबर है ना वो यहाँ पे डालने हैं। 10th सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, तो 10th के जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। मान लो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सर्टिफिकेट नंबर, मेरा ये सर्टिफिकेट नंबर है मान लो, ठीक है। उसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना है। तो ये मैंने 10th का सर्टिफिकेट वो अपलोड कर दिया है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपलोड करना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस चूज कर लिया था, तो यहाँ पे तो कर ही दिया था, यहाँ पे फिर से करना है। तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ दोबारा से। अब ये मैं ऐसे डाल रहा हूँ नंबर, एज इट इज नंबर नहीं है भाई। तो ये मैंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दिए। आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर डालने हैं, और उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे अपना सिलेक्ट करके और अपलोड करना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना जो आप अपलोड कर रहे हो, एक तो आईडी कार्ड, एक 10th की सर्टिफिकेट और एक ड्राइविंग लाइसेंस, इनका साइज होना चाहिए 30 से 50 KB के बीच में।
तो यहाँ पे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस वो अपलोड कर दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए, फोटो भी कैप्चर कर दी लाइव। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मान लो आपकी फोटो चेक कर लेना यहाँ से कि भाई सही से अपलोड हुई या नहीं हुई, अच्छे से बैकग्राउंड जो क्लियर है या नहीं है। ऐसा नहीं है पीछे भीड़ भड़ाका हो रखा है साइबर कैफे में और ऐसी फोटो आ रही किसी दूसरे की कैप्चर हो गई। पीछे बैकग्राउंड है उसका ध्यान रखें और अच्छे तरीके से क्लियर फेस के साथ में आपको फोटो है वो लाइव कैप्चर करवानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, डाटा सेव आपने कर दिया। उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन। तो जैसे आपने डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे एग्जाम सिटी, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन कि भाई आप कहाँ पे जॉब करना चाहोगे, पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ पे हो, प्रेफरेंस आपको चूज करनी है। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ था ना कि सर स्टेट के हिसाब से कट ऑफ लगेगी क्या, यहाँ पे तो स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज दे रखी हैं, वो पोस्टिंग के हिसाब से वैकेंसीज हैं कि कहाँ कहाँ किस रीजन में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, वो मैंने उसमें भी आपको बताया था नोटिफिकेशन में भी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम सिटी चूज करनी है। 5 एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन सिटीज आपको दे रखी हैं, इनमें से ही कोई एग्जामिनेशन सिटीज 5 आपको चूज करनी है, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे मान लो मैं पहला भर रहा हूँ आगरा, उसके बाद भर देता हूँ जबलपुर, ठीक है, उसके बाद भर रहा हूँ कानपुर। तो मैं अपने हिसाब से चूज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी हो वो आप फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद भटिंडा और उसके बाद भर रहा हूँ मैं पानागढ़। ये मैंने 5 अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर जो है यानी प्रेफरेंसेस के हिसाब से यहाँ पे फिल कर दिए। उसके बाद पोस्टिंग, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये लिख रखे ना, आप नोटिफिकेशन में देख लेना, उसके हिसाब से आपको वैकेंसी भी दिखा रखी है सामने और उसके हिसाब से आपको जो स्टेट्स के नाम है ना वो भी दिखा रखे हैं, कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में कौन से रीजन में पड़ती हैं वैकेंसीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ईस्ट चूज कर रहा हूं, फिर वेस्ट। आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस देना, फिर से बता रहा हूं मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग चूज करनी है, एक जैसी सिमिलर नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट है वो फिल कर रहा हूं। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट, सेंट्रल वेस्ट भी कर दिया, साउथ वेस्ट भी कर दिया, सेंट्रल ईस्ट कर देता हूं और उसके बाद साउथ बच गया। ये सारे मैंने डिफरेंट यहाँ पे चूज कर दी। आप अपने हिसाब से करना, फिर से कह रहा हूं वैकेंसीज को देख करके, आपकी काबिलियत को हिसाब से देख करके, आपके नजदीक कौन सा जगह पड़ेगा वो चेक करके आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस जो डाल देनी है, पोस्टिंग रीजन है वो डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आई हेयर बाई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइडेड इन डॉक्यूमेंट्स दिस वेबसाइट। यहाँ पे जिस वेबसाइट के ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं और मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं। तो ये दोनों जो डिक्लेरेशन के लिए आपको ऑप्शन दिए गए इनके ऊपर टिक करके ये प्लेस डालना है। प्लेस आप अपने सिटी का नाम डाल दें जो भी आपके नजदीक सिटी है। तो मैं यहाँ पे रेवाड़ी डाल रहा हूँ क्योंकि रेवाड़ी से फॉर्म भर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। उसके बाद ये कैप्चा आपको फिल करना है क्योंकि मैंने रेवाड़ी सिटी को मान करके फॉर्म आपको भर के दिखाया तो इसलिए मैंने हर जगह रेवाड़ी भर दिया। बाकी आप अपनी जो भी सिटी है उसके हिसाब से प्लेस के अंदर सिटी डाल देंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद इस प्रकार से आपके पास एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आते ही देख लेना कि आपकी फोटो सही से कैप्चर हुई या नहीं हुई। यहाँ पे मैंने कोई फोटो कैप्चर नहीं करी थी इस वजह से यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, लेकिन आपने फोटो अपलोड करी है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपकी फोटो आएगी। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके सामने निकल करके आ जाएंगी। तो आप अपनी सारी डिटेल यहाँ पे चेक करना कि आपने सही से डिटेल भरी है या नहीं भरी। मैंने सिर्फ आपको डेमो दिखाया है कि भाई इस तरीके से सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी और इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, आप अपनी सारी चीजें यहां से चेक करके देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ गया कंफर्मेशन का। आर यू श्योर टू सबमिट आफ्टर सबमिशन नो चेंज इन अलाउड। ये एक बार सबमिट आपने कर दिया उसके बाद कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो ये श्योर कर लें कि मेरी सारी डिटेल्स जो इस एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई गई हैं वो सारी सही हैं, सटीक हैं। एक बार चेक कर लिया आपने और उसके बाद सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के बाद ये जो फाइनल सबमिट करने के बाद दोबारा से कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो तभी आप सबमिट एप्लीकेशन करें अगर आपने सारी चीजें अच्छे से चेक कर ली हैं। तो मैंने यहाँ पे चेक कर ली है, मेरी सारी डिटेल सही है। तो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्रिंट आप ले सकते हैं। प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपकी फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। देखो ये फाइल डाउनलोड हो गई ना, इस तरीके से फाइल है वो आपके सामने डाउनलोड होकर के आ जाएगी। और एक जो पीडीएफ हो अपनी मेल के ऊपर आप सेंड करवा लें साइबर कैफे वाले से कि जी मेरे मेल के ऊपर ही सेंड कर दो। इन फ्यूचर कभी
मान लो बाई चांस कि ये एप्लीकेशन फॉर्म खो गया कहीं, तो ईमेल आईडी के ऊपर एज इट इज एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वहां से आप चेक कर पाओगे कि भाई मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या कुछ भरा है। ठीक है भाई, इस तरीके से आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंदर आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल भी शो करेगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ओपन है अभी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पे डेट दिखा रहा है, नेम दिखा रहा है, नेशनलिटी और एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस आ गया सबमिटेड, तो सब सबमिट हो चुका है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे सर एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे अगर एग्जाम एक दिन हो गया तो किसी एक ही पोस्ट का एग्जाम दे पाओगे। और अगर मान लो किसी का मॉर्निंग शिफ्ट में है, किसी का इवनिंग शिफ्ट में है, सेम सिटी के अंदर आ गया, तो फिर आप क्या है कि एग्जाम अलग अलग पोस्ट के लिए भी दे पाओगे। और अगर मान लो एग्जाम अलग अलग डेट्स को हो गए तो वो भी आप दे पाओगे। तो अलग अलग फॉर्म भर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने ये सबमिट कर दिया, उसके बाद ऐड न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मान लो मैंने ड्राइवर के लिए भरा था, अब मैं फायरमैन का भर देता हूं, तो फायरमैन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सारी डिटेल्स आप फायरमैन के हिसाब से भर देंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से आप एक से ज्यादा भी आवेदन कर सकते हैं, चाहे जितनी भी पोस्ट हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रही है। आपने देखा भी होगा मैंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे चार्ज नहीं की गई। तो इस तरीके से आपको आवेदन करना है। कोई भी डाउट हो, अभी कोई रह गया हो डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना। जैसा भी होगा, जो भी होगा, आपको जरूर बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।